आई नहीं यार, आई नहीं। अरे रिकॉर्डिंग चालू है क्या? ओ गाइस रुको यार, मैं वेट करो, आई नहीं। अरे आई नहीं। अरे कहाँ है शुभमन गिल की इंस्टाग्राम पोस्ट? कहाँ है? पोस्ट छोड़ो, कैप्शन छोड़ो भाई, आईडी डीएक्टिवेट हो गया है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल हो गया है, क्योंकि जिस तरीके से जीटी मैच हारी है भाई, अस्सलाम वालेकुम अहमदाबाद कर दिया है आरसीबी ने। डिफेंडिंग चैंपियंस अपना टाइटल डिफेंड करने जीटी के ही घर पहुंच चुके हैं अपना दूसरा फाइनल खेलने। बोलती बंद हो चुकी है भाई साहब, अब बोलती बंद हो चुकी है। शुभमन गिल ये वाली कैप्शन नहीं डाल सकते अब। जीटी को जावा दे कर दिया है और आरसीबी के घर आवा दे होगा। ई साला कप नाम दे सेकंड टाइम। मैं पूछ रहा हूँ ये कौन सी वाली आरसीबी लगा दी इन लोगों ने? शुभमन गिल कैप्टेंसी दिस, शुभमन गिल कैप्टेंसी दैट, शुभमन गिल इंडिया कम बैक। मीनवाइल आरसीबी सेड होल्ड माई 2022 का इंजरी रिप्लेसमेंट रजत पाटीदार। बैक टू बैक 2 फाइनल 2 साल में। मैं पूछता हूँ ये कौन सी आरसीबी लगा दी है भाई तुम लोगों ने? बिना कैलकुलेटर के आजकल ये प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर जाते हैं, बड़े बड़े मैचेस में अच्छा खेल रहे हैं, चोक नहीं कर रहे हैं। जीटी जैसी इंपॉर्टेंट और अच्छी टीम को इतनी बुरी तरीके से मैच हराया, वो भी इतना इंपॉर्टेंट मैच, एंड नाउ दे आर प्लेइंग अनदर फाइनल इन 2 years। बैक टू बैक फाइनल, वो भी बैक टू बैक क्वालिफायर्स जीत के डोमिनेट करके। भाई ये आई डोंट रिकॉग्नाइज दिस आरसीबी। मैं कहता हूँ आरसीबी फैंस भी नहीं पहचानेंगे इस आरसीबी को। विश्वास नहीं हो रहा कि जो आरसीबी 17 साल से ट्रॉफी लेस थी, लॉलीपॉप बन रखा था, वो आरसीबी आज 1 win अवे है फ्रॉम देयर सेकंड बैक टू बैक ट्रॉफी। अभी देखो तुम बोलोगे कि मैंने चश्मा क्यों लगा रखा है। देखो ऐसा नहीं है कुछ, ठीक है, मैं बस एक ही चीज के लिए चश्मा लगाया था, मेरे पास शुभमन भाई के लिए कुछ है, ठीक है। वन थिंग आई वांट टू शो शुभमन भाई, जीटी फैंस जो 1-2 है, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, बट क्वालिफायर 1 की प्रेडिक्शन की बात करें, जीटी वर्सेस आरसीबी, आई थिंक जीटी इज गोना विन दिस मैच। टॉप परफॉर्मर में मैं साई सुदर्शन। ये साला तभी काम करती है जब मेरे को एक्सपेक्टेड भी नहीं होता। और देखो इस शुभ अवसर पे मुझे एक गाना याद आ रहा है जो मुझे पता है शुभमन भाई मुझे डेडिकेट करना चाहेंगे। आकाश चोपड़ा ने मैच से पहले बोला था, सो फार ऑल आरसीबी वर्सेस जीटी गेम्स आर वन बाय द चेजिंग टीम। बिफोर यू गेट ट्रिगर्ड, इट्स नॉट एन ओपिनियन, इट्स अ फैक्ट। थैंक यू। और उस फैक्ट की जो पर्ची बना के आरसीबी ने जीटी के 11 प्लेयर्स के वो मेरे को देखना बस। आईपीएल इज अ टूर्नामेंट वेयर 9 अदर टीम्स compete against each other to face सीएसके नहीं आरसीबी इन द फाइनल। उफ 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 भाई, बन रहा है क्या ये? 2017 to 2019 phase RCB fan in me after watching how RCB qualified for 6-7 playoffs and now are in verge of winning second trophy। वो ओजी फैंस ही समझ सकते हैं भाई, जो दुख होता था ना उस समय उन लोग को। 254 का टोटल इन अ क्वालिफायर 1 का मैच एंड जीटी मैनेज्ड ओनली 162 रन्स। भाई ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के फाइनल की हाईलाइट किसने लगा दी क्वालिफायर 1 में? एंड द फनीएस्ट थिंग इज कि चलो आरसीबी ने 250 बनाए, वो अलग चीज है। जीटी जो है 160 पहुंची है, उसमें से 60 रन राहुल तेवतिया के हैं। दैट इज एम्बैरेसिंग भाई, कम ऑन। विनर ऑफ टीएसटी थाला शशांक ट्रॉफी राहुल तेवतिया। ब्लड केप्ट हिटिंग बाउंड्रीज आफ्टर लूजिंग द मैच। 3 अप्रैल 2022 was the day when RCB chose greatness। विराट कोहली को ऑक्शन में खरीदने से भी ज्यादा बड़ा अगर कोई डिसीजन आरसीबी ने लिया था तो वो यही था कि दे साइंड रजत गोट पाटीदार एज एन इंजरी रिप्लेसमेंट ऑन दिस डेट। वो अनाउंसमेंट का दिन था और आज का दिन है। आरसीबी आर प्लेइंग बैक टू बैक फाइनल्स अंडर कैप्टन रजत पाटीदार। हु इज रजत पाटीदार? टू द ब्लाइंड ही इज द लाइट, टू द हंग्री ही इज ब्रेड, टू द सिक ही इज द क्योर, टू द सैड ही इज जॉय, to the prisoner he is freedom, for the poor he is a treasure, and for RCB fans he is everything। भाई what a generational captain's knock in the most important match that one could play। 93 रन्स मार के गया है ये बंदा, मार के नहीं गया, पेल के गया है। 93 of just 33। this is that Raina-esque innings that we keep talking about। भाई इतने बड़े मैच में, ऐसी प्रेशर सिचुएशन में जहां टीम की विकेट्स गिर रही थी, 90 पे 3 हो चुकी थी, टीम एक सॉर्ट ऑफ मिनी कोलैप्स हो गया था, ब्रो comes in, smacks a 93 with 280 का स्ट्राइक रेट
and leaves for the finals with his team. भाई मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली रजत पाटीदार इज द लास्ट प्लेयर आरसीबी एवर नीडेड. मतलब इनको और कोई चाहिए ही नहीं अब. इट्स लाइक दैट. ही इज द वन जो फाइनल्स में खड़ा रहता है जब कोहली नहीं चलता है. ही इज द प्लेयर फॉर बिग मैचेस. हमने आरसीबी को देखा है भाई. आरसीबी हैज हैड अ लेगेसी ऑफ हैविंग बिग प्लेयर्स लाइक क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, केएल राहुल, ट्रेविस हेड, शेन वॉटसन. इतने बड़े बड़े प्लेयर्स होने के बावजूद भी एक चीज दैट वाज मिसिंग फॉर देम एवरी टाइम इन एवरी बिग मैच वॉज कि उनके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं था जो तब चल जाए जब विराट फेल हो जाए. एंड या इनफैक्ट वो तब चल जाए जब पूरी टीम फेल हो जाए, जब पूरी टीम को उसकी जरूरत हो. एंड ये बंदा हर बार आके वही कर जाता है इन लोगों के लिए. रजत पाटीदार इन प्लेऑफ्स 6 मैचेस खेले हैं, 308 रन है, 180 का स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी है, 2 50s है. तुम इनिंग्स उठा के देखोगे द फर्स्ट इनिंग दैट ही प्लेड इन द एलिमिनेटर वर्सेस एलएसजी दैट वाज अ सेंचुरी. उसके बाद 58 है, 34 है, 15 ऑफ 8, 26 ऑफ 16, 93 ऑफ 30. ऑल ऑफ दीज आर एक्चुअल क्लच इनिंग. कोई भी फालतू स्टैट पैडिंग नहीं है. यानी किसी प्लेयर के लिए अचीव करना बहुत कॉमन है कि वो बड़े मैचेस में परफॉर्म करे, लेकिन एक कैप्टन के लिए बड़े मैच में अपनी टीम के लिए खड़े रहना दैट इज समथिंग रेयर. नॉट जस्ट फॉर आरसीबी बट ओवरऑल भी उठा के देख लो. कई बार कैप्टन प्रेशर के अंडर फेल हो जाते हैं बट दिस मैन ऑलवेज लीड्स फ्रॉम द फ्रंट. भाई जब भी डू और डाई सिचुएशन होगी ये वहां खड़ा होगा. इसके लिए ही एक्चुअल वो लाइन जाती है भाई कि जब मैटर बड़े होते हैं रजत भाई वही ही खड़े होते हैं दूसरी टीम को पेल के. अभी लास्ट मैच में टॉप 2 क्वालिफाई करना जरूरी था तो टुक टुक करके एसआरएच के अगेंस्ट एक डिसेंट 50 आ गई. मतलब जिससे स्कोर अच्छा बन जाए और उसके बाद टीम मैच जीत जाए. एंड आज जब टीम को क्वालिफाई कराना था, टीम नीडेड अ फास्टर इनिंग्स, तो भाई बंदा 280 की स्ट्राइक रेट से खेल गया. भाई व्हाट एल्स डू यू नीड. इस बंदे के चक्कर में आरसीबी ने लास्ट 36 बॉलों में 114 रन बनाए हैं. भाई दैट इज इनसेन. आज जो लास्ट के 6 ओवर थे ना आरसीबी की बैटिंग दैट वाज प्योर सिनेमा. भाई बॉल इधर से उधर बाउंड्री में जा रही थी. इस बंदे ने रिकॉर्ड है एक भी डॉट बॉल नहीं खेली आज अपनी 33 बॉलों की इनिंग्स में. ये देखो आरसीबी वर 142 फॉर 3 इन 14.2 ओवर्स. उसके बाद 112 रन ऐड करे 5.4 ओवर्स में 112 रन 34 बॉलों में एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 330 and a run rate of 20. भाई that too against the best bowling in this tournament. Plus this score of 93 of 33 is the best ever knock played by a captain in playoffs. तुम इसमें से सारी इनिंग्स उठा के देख लो, एक तो ये टॉप पे और इस लेवल की इनिंग्स और कोई खेल के ही नहीं गया हुआ. एंड ये इसका पूरा सीजन ही ऐसा रहा है. इट्स नॉट लाइक दिस वन मैच ओनली. इसने पूरे सीजन आरसीबी के लिए रन बनाए हैं, 486 रन बनाए हैं 200 के स्ट्राइक रेट के साथ. दैट टू प्लेइंग इन द मिडल ऑर्डर. मतलब 4 5 6 कभी मतलब डिफरेंट पोजीशंस पे आता है बैटिंग करने आरसीबी के लिए. और उसके बाद भी ऑलमोस्ट 500 रन पेल गया. प्लेऑफ स्पेशलिस्ट ही कह दे क्या लाडले को. ऐसी इसने फिनिशिंग करी है. आज एबीडी की याद दिला दी थी. इनफैक्ट एबीडी कमेंट्री बॉक्स में बैठा कह रहा था ओ कैप्टन माय कैप्टन. दिस इज द काइंड ऑफ ऑरा दिस मैन कैरीज, जो कि 3-4 साल पहले क्रिकेट खेलने आया है आरसीबी के लिए और ऑलरेडी आरसीबी के लेजेंड इसको रिस्पेक्ट करने लग गए. मैं तो कहता हूँ तुम विराट कोहली को भी देखा करो रजत पाटीदार के साथ. ही इज लिटरली एंजॉयिंग हिज बैटिंग. ऐसा कभी भी नहीं लगता कि एक मतलब यू नो देयर कुड बी अ थोड़ा सा ऐसे बोल सकते हो भाई विराट कोहली ने टीम को इतने साल कैप्टन करा लेकिन आज तक एक ट्रॉफी नहीं जिता पाया. फिर एक बंदा आता है जो उनको 2 साल में 2 फाइनल ले जाता है. तो मुझे वो चीज कभी वो वाइब फील ही नहीं हुई विराट कोहली के एंड से भी. बिकॉज आई जेन्युइनली थिंक द होल टीम लव्स हिम. वेंकटेश अय्यर ने कितनी अच्छी बातें करी है रजत पाटीदार को लेके इंटरव्यूज में. ही इज जेन्युइनली अ गाय जो कि डिजर्व करता है भाई टू बी वेयर ही इज. रजत पाटीदार मेरा फेवरेट बैट्समैन है इंडिया में अभी. रजत पाटीदार इतना खूबसूरत बैट्समैन, उसकी बैटिंग देख के किसी को भी उसकी बैटिंग से प्यार हो जाएगा. मैंने इतना एडमायर किसी बैट्समैन को नहीं किया जितना मैं रजत पाटीदार को कर रहा हूं. एंड फिर वही बात आ जाती है, तुम कितना भी अच्छा खेल लो लेकिन तुम आरसीबी के प्लेयर हो. आज अगर ये बंदा गुजरात टाइटंस में होता शुभमन गिल के अंडर तो ये व्हाइट बॉल के दोनों फॉर्मेट खेल रहा होता इंडिया के लिए और उल्टा गुजरात फाइनल्स में होती. मैं कहता हूँ स्काई एंड हार्दिक थॉट की अय्यर वाज देयर बिगेस्ट कंपटीशन. भाई रजत पाटीदार इज द रियल कंपटीशन हियर. मतलब आई एम सरप्राइज्ड कि इसका तो नाम उतनी कॉन्वर्सेशन में आता ही नहीं है. शायद वही दिक्कत है कि अच्छी पीआर टीम नहीं है, अच्छी ज्यादा बातें नहीं होती है. बट भाई कम ऑन भाई, ये बंदा 2 बैक टू बैक फाइनल निकाल दिया और बैटिंग से मिडिल ऑर्डर में जिस लेवल की बैटिंग दे रहा है, जिस लेवल की इंटेंट लेके आता है, कोई नहीं लेके आ रहा हो इस समय इंडियन टीम में. स्पेशली हमारे मिडिल ऑर्डर में ओपनर्स में सब पेल देते हैं. पावर प्ले वाले अभिषेक सूर्यवंशी ये सब है जो मार सकते हैं, हमें पता है. लेकिन कोई मिडिल ऑर्डर का ऐसा प्लेयर नहीं है जो इतनी तेज खेल सके. नॉट इवन श्रेयस अय्यर. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो प्लेयर बड़े मैचेस में परफॉर्म कर सके प्लस ऐसी कैप्टेंसी लीडरशिप स्किल्स भी रखता हो. मेरा सवाल इतना ही है कि नंबर्स उसके पास है, स्किल्स उसके पास है, हार्डवर्क उसके पास है और रिजल्ट्स भी उसके पास है. देन व्हाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि रजत पाटीदार ऑल्सो डिजर्व्स अ कॉल अप फॉर द नेशनल टीम. मैं नहीं कह रहा हूँ अभी कैप्टन बना दो इसको, लेकिन एक बार बात तो करो कि रजत पाटीदार इंडियन टीम में वाइड बॉल फॉर्मेट में ओडीआई में T20 में क्यों नहीं आ सकता. मुझे
बताता है हमारे सिलेक्टर्स की हिपोक्रेसी भाई। अगर यहाँ गिल आज ये आईपीएल जिता देता है ना गुजरात टाइटंस को, जो कि अच्छा खेल रही है, जीतने के चांसेस भी है, अभी एक और चांस मिलेगा उनको, लेकिन अगर उसने जिता दिया तो ही विल बी द पोस्टर बॉय अगेन। उसको टी20 टीम में भी वापस एंट्री मिल जाएगी एंड प्रोबेबली उसको कैप्टन भी बना दे, सूर्या को हटा के, तीनों फॉर्मेट का कैप्टन। बट रजत एक और फाइनल जिता दे, 2 बैक टू बैक ट्रॉफी जिता दे, मेरा नाम बदल देना अगर उसको इंडियन टीम में कॉल अप भी दे दे लोग। इनफैक्ट हिस्ट्री ये क्रिएट करी है भाई ने कि धोनी, रोहित, हार्दिक, श्रेयस अय्यर, इनके साथ ही इज द 4th कैप्टन नाउ जिसने बैक टू बैक फाइनल निकाल दिए हो विदाउट इंटरनेशनली प्लेइंग फॉर इंडिया ढंग से। एक ओडीआई खेला है, उसके बाद कभी कॉल अप नहीं मिला और टी20 में तो आज तक डेब्यू भी नहीं करा। सोचो, बोल देना वो नारियल पानी वाले कोच को पाटीदार पेल कर चला गया। द सिमिलैरिटी भाई साहब, हमजा अली मजारी, रजत पाटीदार, देख रहे हो ये फायरवर्क्स पीक डिटेलिंग बाय जय शाह ने कर दी है यहाँ पे। अब आरसीबी की थोड़ी परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, जीटी की भी परफॉर्मेंस पे आएंगे जो उन्होंने गंद मचाया है इस मैच में। लेकिन मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि इस मैच की 2 वीडियोस है, एक वीडियो ये है, दूसरी मेंबर्स ओनली में भी डल चुकी है मीम रिव्यू की, वो भी जाके देख लेना। आज बहुत ही मतलब मीम्स का भंडारा था आज, तो बना दिया मैंने। सिर्फ 59 की मेंबरशिप रखी हुई है मैंने, ज्वाइन का बटन दबाओ, फटाफट से ज्वाइन करो एंड जाके वीडियो का एक्सेस मिल जाएगा, देख लो। देखो, टॉकिंग अबाउट आरसीबी की बैटिंग, यस ये लोग फाइनल जा रहे हैं, लेकिन वो तो आज रजत भाई थे, वरना आज 12:30 बजे गुड नाइट हो जानी थी आरसीबी फैंस की, क्योंकि शुभमन गिल सीधा पोस्ट डालता भाई शुश करते हुए, वो भी जेसन होल्डर के साथ, क्योंकि जेसन होल्डर गॉट आउट विराट कोहली एंड देवदत्त पडिक्कल जैसे ही वो अटैक में आया आज। मतलब वेंकटेश अय्यर ने एक स्टार्ट दे दी, लेकिन ऑफ कोर्स भाई जीटी की बॉलिंग है, रबाड़ा कमबैक करेगा वहां से, होल्डर उसके बाद आया, विराट कोहली और कोहली पगलू, देवदत्त पडिक्कल दोनों को ले गया। इवन तो कोहली आफ्टर अ बैड रिकॉर्ड इन प्लेऑफ्स आज अच्छा खेल रहा था, अच्छा लग रहा था, बट भाई ये होल्डर, भाई ये होल्डर बहुत क्रेजी है एंड इसीलिए मैं जीटी को बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर रहा हूं। आज उन्होंने बहुत ही घटिया वाहियात परफॉर्मेंस दी, लेकिन जीटी आर स्टिल अ डेंजरस टीम। मतलब थोड़े से आज इनको पांड्या जीन्स भी लगाने पड़े, आज कृणाल पांड्या को 43 वाली बैटिंग करनी पड़ी, तो जाके आज आरसीबी अच्छा निकाल पाई स्कोर। ऑनेस्टली एनीथिंग अबव 200 तो मतलब जीटी के लिए फॉलो ऑन देना पड़ जाता, लेकिन 254 तो मतलब डे 3 तक टेस्ट मैच चलेगा उनका। और मेरा सवाल आशीष नेहरा से ये है कि पूरे आईपीएल जिस टीम ने अपना खौफ बना के रखा है बॉलिंग से, किसी टीम को 160 170 से ऊपर बनाने दिए, उसके सामने जितेश शर्मा 300 के स्ट्राइक रेट से कैसे? मतलब यू नो यू हैव बीन कुक्ड, गिल्ड, फ्राइड एंड ग्रिल्ड व्हेन तुम्हारे बॉलर्स को जितेश शर्मा द पॉडकास्टर किंग पेल जाए भाई 15 रन 5 बॉलों में। ऑल्सो इन सब चक्करों में ये बात भूल जाना कि विराट कोहली के 600 रन पूरे हो गए हैं इस सीजन में, फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर 600 प्लस रन कंसेक्यूटिवली बैक टू बैक इन 4 सीजन्स। मतलब जिस दिन हीरो रजत पाटीदार है, प्लेयर ऑफ द मैच रजत पाटीदार है, अच्छा उसने किया है, उस दिन भी 1-2 रिकॉर्ड तो ये बंदा साइड से चुपचाप तोड़ के चले जाता है। कोहली एंड एबीडी हगिंग ईच अदर आफ्टर आरसीबी प्लेड क्वालिफायर 1, this hits different man, बस वो रिजल्ट वैसा ना हो। कोहली getting out by inside edge shatters the wicket in a knockout match. ये इनसाइड एज आईपीएल में भी 10,000 रन नहीं होने देगा। भाई तुम ये सोच के देखो कि विराट कोहली ने आईपीएल में टेस्ट क्रिकेट से ज्यादा रन बना लिए। और बॉलिंग में देख लो, मैंने तुम्हें कहा था ना, मैं डे 1 से कह रहा था हेजलवुड, डफी और भुवी को साथ खिला दो, फिर देखो क्या होता है। आज देख लो भाई, मतलब जीटी के जो 3 अच्छे बैट्समैन है ना, साई सुदर्शन, गिल और बटलर, उन तीनों को ही भुवी, हेजलवुड और डफी ने आउट करा है भाई। दैट इज पीक परफॉर्मेंस। भुवी येट अगेन जेनरेशनल परफॉर्मेंस इन एन इंपॉर्टेंट मैच, 4 ओवर में 28 रन, 2 विकेट, 7 की इकोनॉमी। आई नो 250 डिफेंड कर रहे हैं तो बॉलर्स के फिगर्स उतने मैटर नहीं करेंगे, लेकिन इनिशियल विकेट्स जहां पे ली है वहीं से पता लग जाता है कि गेम कितना आसान बना दिया था। मैं तो कहता हूं शेम ऑन इंडियन सिलेक्टर, जो कि आज भी इस 36 साल के मेहनती आदमी को कंसिडर नहीं कर रहे, जो कि पर्पल कैप लेके बैठा हुआ है भाई। रबाड़ा के सर पे 1 घंटे के लिए पर्पल कैप नहीं रहने दी भुवी ने आज। डफी ने भी 3 विकेट्स ली, हेजलवुड ने तो क्या सेलिब्रेशन की थी, लेकिन रासिक टुक 2 विकेट्स इन द सेम ओवर। तो जहां जीटी की कंप्लीट परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी, वहीं आरसीबी केम आउट ऑफ सिलेबस और आज उन्होंने कंप्लीट बॉलिंग परफॉर्मेंस करके दिखा दी। एंड यही सेम बॉलिंग लाइनअप विद दिस काइंड ऑफ बैटिंग लाइनअप आई थिंक विल बी लीथल फॉर द फाइनल एज वेल। गुजरात टाइटंस की बात करें तो देखो, not 1 not 2, I would like to nominate everyone from Gujarat Titans batting lineup today except my man Rahul Tewatia for Pahul Institute of Team Finishers. आप सारे गिल से लेके रबाड़ा तक यहाँ आ जाए। यार ये सब क्या कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये क्या हग्गार मचाया, वो भी क्वालिफायर में। मतलब मान लिया 250 की चेज इज नेवर इजी, लेकिन कम ऑन जीटी,
कम ऑन, फॉलो ऑन तक का तो वेट कर लेते। इमेजिन तुम्हारी टीम 255 चेस कर रही है, तुम्हारी टॉप 3 में शुभमन गिल, साई सुदर्शन ऑरेंज कैप, जॉस बटलर ऑरेंज कैप, मतलब ऐसे ऐसे भरे पड़े। उसके बाद फिर वही मुशिंगटन सुंदर, निशांत, मैं कौन हूँ, संधू और बिना बात का होल्डर आ जाता है। भाई मेरे को किसी से उम्मीद नहीं थी इनके मिडल ऑर्डर में, लेकिन आज तो मेरे को पक्का पता था जेसन होल्डर के एडिट्स बन के आने वाले हैं, बेन कटिंग वाले, प्लेयर ऑफ द मैच के साथ फोटो आएगी और ये वही करेगा। लेकिन कम ऑन भाई, होल्डर भाई डक पे आपने डिसअपॉइंट कर दिया। पावर प्ले खत्म होते होते आधी टीम डगआउट में जा चुकी थी। लाइक जीटी टुडे शोड की 160 170 जब तक है तब तक अपना आईपीएल चल रहा है, जैसे ही 200 पार गए मैटर ओवर है भाई, लोग अपने से हमारी तरफ देखिएगा भी मत। और मैं कहता हूँ यार चलो बैटिंग एक चीज थी, लेकिन आज तो बॉलिंग ने भी 250 रन पड़वा दिए, फील्डिंग भी खराब थी। नॉट अ सिंगल एस्पेक्ट जीटी का आज के मैच में जिसकी गिल फोटो डाल के कह सके भाई वी विल इंप्रूव दिस एंड कम बैक इन द नेक्स्ट मैच। तभी तो पोस्ट नहीं आई नेहरा जी इन 2005 वर्जन, तुम्हारी इजी कैच नहीं पकड़ते। इतनी गंदी फील्डिंग करी है इन लोगों ने, मतलब आज हर प्लेयर को उठा लोगे ना भाई, कोई चौका जाने दे रहा था, किसी ने कैच ड्रॉप कर रहा है इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, मतलब जीटी वाज टोटली आउट ऑफ प्लेस आज। मतलब सोचो एक पॉइंट पे इन्होंने रजत पाटीदार को ड्रॉप करा जो उस समय 13 बॉलों में 21 रन पे था, और आज देखो उनका क्या हाल कर गया। फिर वो कंप्लीट बैटिंग फेलियर, बॉलिंग का कोई नामो निशान नहीं था। डेथ बॉलिंग आज इतनी एक्सपोज हुई है क्योंकि वही बात है कि इनके सिराज और रबाड़ा शुरू के 6 ओवर में विकेट निकाल जाते हैं, उसके बाद इनके पास डेथ बॉलर्स एक्चुअली नहीं है, और आज प्रूव हो गया वो चीज। लास्ट के 6 ओवर में जो इन्होंने पिले है वो दिख गया था। ओनली माई वन मैन फ्रॉम द रेस्ट हाउस राहुल तेवतिया वो स्टैंडिंग देयर भाई, जो कि कोशिश कर रहा था आज डे 2 तक चला जाए। मैं तो ऑनेस्टली तुम्हें एक बात बोल दूं कि मेरा दिल तो आज कह रहा था आज ये हो ही जाए। मैं तो तुम्हें दिखा देता हूँ कि मैं क्या सोच के बैठा था। आई वॉज सो श्योर दिस सेंचुरी इज कमिंग टुडे भाई, सीन्स फ्रॉम जीटी टुनाइट होने वाले थे, बट पता नहीं क्यों माय मैन राहुल तेवतिया स्टार्टेड प्लेइंग फॉर माइलस्टोन्स। मतलब अपनी पहले 50 पूरी करने लग गया, फिर बंदा नेट रन रेट बचा रहा था, ऐसा लग रहा था। मतलब या तो मारो आउट हो जाओ भाई, क्या दिक्कत है, नेट रन रेट क्यों बचा रहे हो, वो भी प्ले ऑफ्स में। यहाँ कौन, मतलब जल्दी खत्म करो जाके सो। राहुल तेवतिया रेस्ट हाउस नाउ क्लोज फॉर 2026। कितनी बार बोला है ये वेस्ट इंडीज वाले बॉलर मेरे सामने मत भेजा करो। पहले कॉर्टरेल था, ओडियन स्मिथ था, और अब शेफर्ड। भाई शेफर्ड को इस मैच में इंपैक्ट प्लेयर बना के डाला ही पिलने के लिए था। एट दिस पॉइंट मिड इनिंग्स के लाइट शो ने इनके टॉप ऑर्डर से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा था, यू गाइस नो दैट। एंड देखो मिडिल ऑर्डर की तो बात करनी नहीं बनती है, एंड बटलर मेरे हिसाब से ही स्टार्टेड वेल, जो उसने करना था वो कर दिया। बट वी हैव टू टॉक अबाउट गिल एंड साई सुदर्शन। देखो भाई, अगर तुम ऑरेंज कैप होल्डर होगे और फिर तुम इंपॉर्टेंट मैच में रन नहीं मारोगे तो तुम भी फिर ट्रोलिंग वाली लाइन में आ जाओगे। बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग तो बाद में खराब होती है टीम की, पहले तो जो किस्मत खराब थी कि आज साई सुदर्शन का बल्ला खुद ही जाके विकेट्स को उड़ा आया। मेलोनी जी अनफॉलोइंग, मोदी जी एंजॉयिंग यूरोप ट्रिप, पीछे मुड़ के देख रहे हैं भाई। आई एग्री इट वाज अनलकी डिसमिसल फॉर हिम, आई एग्री, लेकिन अपनी अंतरात्मा से पूछो, अपने अंदर के छुपे हुए दानव से पूछ के मुझे आज एक सवाल बता दो, इवन जीटी फैंस, ठीक है, इसका जवाब दे देना मुझे। क्या तुम्हें लगता है अगर साई सुदर्शन पूरे 20 ओवर भी खेल जाता तो 250 चेज कर देता तुम्हारे लिए? खुद से पूछ के बता देना मुझे। मैं कहता हूँ दिस वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर जीटी फैंस कि उसका पल्ला जाके लग गया विकेट पे, वरना आज वो खेलता 18वें ओवर तक, 60 बॉल की अपनी सेंचुरी लगाता, एक माइलस्टोन घर पे और ऑरेंज कैप जेब में लेके जाता। मीनवाइल टीम मैच हार जाती, क्योंकि तुम्हें पता है 250 विद साई सुदर्शन के लेवल की बैटिंग नहीं चेज होने वाले थे। आई नो जीटी को तो मैंने प्रिडिक्ट करा था, लेकिन टॉप परफॉर्मर में आरसीबी, आई थिंक जीटी इज गोना विन दिस मैच। टॉप परफॉर्मर में मैं साई सुदर्शन को डाल रहा हूँ भाई, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, मजा आएगा। भाई हिट विकेट, नॉट इवन बोल्ड, नॉट कॉट आउट, नॉट रन आउट, हिट विकेट भाई, ऐसी पनौती लगी है। तो मुझे लगता है ये भी मुझे आज एक चीज डेडिकेट करना चाहेंगे। एक लाइन बोलूंगा तुम्हें रिलेट कर जाएगी, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां शुभमन गिल डगआउट में खड़े होते हैं। नाउ कुक मी ऑल यू वांट, जीटी फैंस, गिल फैंस, जिसको गाली लिखनी है लिख देना, लेकिन प्रूफ तुम्हारे सामने है। एक तरफ है आरसीबी का कैप्टन रजत पाटीदार, जिसने 93 रन 33 बॉलों में बनाए हैं 280 के स्ट्राइक रेट के साथ, टीम के लिए एक इंपॉर्टेंट मैच में। दूसरी तरफ है फ्यूचर इंडियन T20 कैप्टन, इंडिया का पोस्टर बॉय एंड इंडिया का 2 फॉर्मेट कैप्टन शुभमन गिल, जो कि एक और
इंपॉर्टेंट मैच में 2 रन 7 बॉलों में बना के गया है। चोक्ड इन 2021 WTC फाइनल, मैच लूजिंग नॉक इन 2021 IPL फाइनल, चोक्ड इन 23 IPL फाइनल, चोक्ड इन 23 WTC फाइनल, चोक्ड इन 23 वर्ल्ड कप फाइनल, चोक्ड इन 25 चैंपियंस ट्रॉफी सेमीफाइनल एंड फाइनल, चोक्ड इन 2025 एशिया कप, चोक्ड टुनाइट। नथिंग एल्स टू से भाई, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां प्रिंस। भाई ये जो कैप्टेंसी डिबेट चलती है शुभमन गिल की, ये हम देख चुके हैं। ये लीग फेज तक ही रखा करो, इसके बाद इंडियन टीम अनाउंस कर दिया करो, क्योंकि उसके बाद दिख जाता है कि कौन कितना अच्छा खेल रहा है। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शुभमन गिल आज सेंचुरी मार के मैच जिता देता, करना तो टेक्निकली वो चाहिए था क्योंकि वो कैप्टन है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट यही होता है। लेकिन एक कैप्टन 280 के स्ट्राइक रेट से खेला है, तुम 28 के स्ट्राइक रेट से कैसे खेल सकते हो भाई T20 में? एटलीस्ट अपनी वो 83 और 44 बॉल तो बना देता शुभमन गिल यार, थोड़ी रिस्पेक्ट तो आती कि शुभमन गिल ने फाइट बैक तो दी। भाई ब्रो लिटरली गिव अप। मैंने अपनी लाइव में भी ये बोला था, भुवनेश्वर कुमार जो कि इंडिया को लगता है ये फिनिश्ड बॉलर है, ये तो हमारी टीम में बिलोंग ही नहीं करता, उसने हमारे इंडिया के करंट 2 फॉर्मेट कैप्टन को बोल्ड मारा है, वो भी इतने बड़े मैच में। आई थिंक आज तक जितनी बातें हुई थी ना वो एक तरफ हो जाती, और आज शुभमन गिल के पास चांस था विद द बैकिंग ऑफ दिस सीजन्स परफॉर्मेंस बाय गुजरात टाइटंस। उसकी इंस्टाग्राम कैप्शंस, जो भी रन्स उसने बनाए हैं, सब कुछ अच्छा गया उसके लिए, उसने बहुत अच्छा खेला इस सीजन। लेकिन ये जो मैच था, दिस वाज द मैच वेयर ही हैड टू प्रूव हिमसेल्फ। 250 का स्कोर सामने है, ही कुड हैव प्लेड अ कैप्टन्स नॉक, जहां से फैंस को कहीं लगता है यार शुभमन ने एटलीस्ट ट्राई तो किया, बट आई थिंक दिस जस्ट प्रूव्स द होल पॉइंट कि शुभमन गिल इज नॉट एट दैट लेवल अभी जहां पे हम उसको हर फॉर्मेट में कैप्टन देख सकते हैं और हर फॉर्मेट में बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस में हमें जिताता हुआ देख सकते हैं। और आज तो भाई शुभमन गिल का जो ऑरा लॉस कराया ना आरसीबी एडमिन ने, मतलब लास्ट टाइम जब शुभमन गिल ने हराया था इन लोग को तो प्ले होल्ड वाली कैप्शन डाली थी जेसन होल्डर के साथ प्ले बोल्ड को ट्रोल करते हुए। आज जब शुभमन गिल को बोल्ड मारा भूवी ने तो आरसीबी के एडमिन ने डाला एलेक्सा प्ले फ्लैशिंग लाइट्स, स्तंभ सुड़ी लाइट्स जली, प्ले फ्लैश। भाई क्रेजी। शुभमन गिल लेटेस्ट इंस्टा पोस्ट, प्ले बोल्ड। भाई साहब क्या डिलीवरी डाली थी ना भुवनेश्वर कुमार ने, मतलब तोड़ू। वन लाइनर मर्चेंट्स गॉट अ रेड इंटरप्शन। ओ ओ ओ ओ चिल 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 भाई चिल आरसीबी फैंस। मुझसे कैप्शन में बातें ये बंदा जीतने के बाद टीम को पोस्ट से ट्रोल करता था, देखो अब आरसीबी ने इसका क्या हाल कर दिया। And that is why I keep saying you need to choose the Indian team wisely। मतलब एक जगह रजत पाटीदार है जिसको आरसीबी ने ओवर विराट कोहली या कोई भी बड़ा नाम जो आरसीबी में हो उसके ओवर कैप्टन बनाया, बिकॉज ही इज अ गुड डोमेस्टिक कैप्टन एंड लुक एट द रिजल्ट्स जो वो तुम्हें लाके दे रहा है। और दूसरी तरफ यू हैव शुभमन गिल जिसने अभी तक इंडिया के लिए कोई खास मैचेस प्रेशर सिचुएशंस में नहीं जिताए थे, कोई बड़ी ट्रॉफी नहीं जिताई थी सिंगल हैंडेडली, एंड यू जस्ट मेड हिम द कैप्टन एंड यू कैन सी कि yes he can get you to those positions। वो अपनी टीम के साथ अच्छा कर सकता है, he has potential but he is not there yet। I know भी टूर्नामेंट एंड नहीं हुआ, एक मैच और पड़ा है जीटी के पास कमबैक करने के लिए, हो सकता है वो जीत के लोग फाइनल भी पहुंच जाए, हो सकता है फाइनल भी जीत जाए, यू नेवर नो। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू उन दोनों मैचेस में वी हैव टू ऑब्जर्व हाउ शुभमन गिल परफॉर्म्स। इफ ही परफॉर्म्स वेल देन यू नो कि भाई इन लोग की चॉइस अच्छी थी, हम गलत थे, मैं गलत था, शुभमन गिल is supposed to lead us। but अगर वो नहीं कर पाता then you know what I've been trying to tell you। when you thought of a Dhasu Instagram caption but team didn't win भाई। शुभमन गिल is real Gujarati, Gujarati is silent। Gill during big matches, women women during periods भाई क्या है ये। शुभमन गिल अगेंस्ट आरसीबी, आरसीबी के सामने घी ओवर। मैं तो कहता हूँ इंपॉर्टेंट मैच घी ओवर दोस्तों, मैं निकलता हूँ। पागल की झोपड़पट्टी में 10-20 गुंडे रहते हैं, उनका एक लीडर है रंगा, पॉलिटिकल मर्डर्स करता है, कुछ पॉलिटिशियंस उससे सपोर्ट भी करते हैं, इसलिए कोई कुछ नहीं करने, वो लोग खुलेआम पागल कुत्तों की तरह घूमते हैं, जिसे चाहे छेड़ दिया, जिसका मन चाहे हाथ पकड़ लिया, कभी हमारे पीछे हाथ मारते, कभी सीने पे। इनफैक्ट आज वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन शुभमन गिल का जो था वो था कुलवंत खिजरोलिया को खिला देना आउट ऑफ नोवेयर। जिस बंदे ने लास्ट मैच अपना 2025 में खेला था, वो भी एक मैच खेला था उसने, उससे पहले 2023 में खेला था। तुमने उसको पूरा सीजन जीटी के लिए एक मैच नहीं खिलाया और आज अरशद खान जैसे अपने रेगुलर बॉलर को बिठा के तुमने कुलवंत को खिला दिया, वो भी क्वालिफायर जैसा इंपॉर्टेंट मैच। भाई दैट हैज टू बी सम डम लेवल ऑफ कैप्टनसी। जिससे मुझे याद आया कि हमने आरसीबी की टीम की परफॉर्मेंस की बात कर ली, आरसीबी के कैप्टन को कवर कर लिया, लेकिन
आरसीबी के धुरंधरों का क्या? तो हमजा अली मजारी जिनकी कंट्रीब्यूशन के बिना आज आरसीबी कुछ नहीं कर पाती इस क्वालिफायर में और फाइनल ना जा पाती। मैं कहता हूँ बाउ डाउन टू माय मैन कुलवंत खिजरोलिया एंड माय मैन मोहम्मद सिराज। दो भाई दोनों ने मिलके जीटी की जर्सी में आरसीबी की नैया पार लगाई। देखो जरूरी नहीं कीड़ा दांत में ही हो, कभी कभी कुछ टीमों की गांठ में भी होता है। जो बंदा तुम्हारे लिए एक मैच नहीं खेला पूरे सीजन, उसको तुमने सबसे इंपॉर्टेंट मैच में उतार दिया, तो वो तो 27 रन देगा ही ना अपने दूसरे ओवर में। भूल गए शुभमन गिल की ये बंदा 2019 में आरसीबी के लिए खेला करता था। ब्रो इज स्टिल आरसीबी ब्लड एंड हेल्प्ड आरसीबी टुडे एंड प्लीज नेवर फॉरगेट माय मैन मोहम्मद सिराज। क्योंकि मैं भले ही पूरे सीजन डॉट बॉल डाल दूं, पेड़ लगा दूं, आईपीएल मोस्ट डॉट बॉल इन द हिस्ट्री कर दूं, लेकिन जैसे ही आरसीबी की बारी आती है ब्रो स्कोर्स हिज ओन 50 विद द बॉलिंग। मतलब थोड़ी सी रह गई थी यार, 3 ओवर में 46 रन। और तुम लोग कह रहे हो कि मुझे सिराज को वर्ल्ड कप में न्यू बॉल देनी चाहिए थी। रोहित भाई विजनरी। भाई मतलब ब्रो वाज सो फिनिश्ड टुनाइट, ब्रो वाज सो सैड, यू कांट। आई मीन सिराज के आज हमजा अली गिरी वाज सो ऑब्वियस कि शुभमन गिल ने उसको चौथा ओवर ही नहीं दिया भाई। ही न्यू कि ये तो साला आरसीबी को 2 ओवर पहले पहुंचा के रहेगा। सो आई थिंक दे शुड गेट द ट्रिब्यूट। कमेंट में धुरंधर्स ऑफ आरसीबी हो जाए भाई सिराज एंड कुलवंत। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट तुम्हें बता देता हूँ, 2018 से लेके अभी तक जितनी भी टीम्स क्वालिफायर 1 जीत के फाइनल आई है वो ट्रॉफी जीती है। इवन ओवरऑल आईपीएल की हिस्ट्री उठा के देखो तो सिर्फ 3 बार ऐसे इंस्टेंसेस थे जिस समय जो टीम क्वालिफायर 1 ना खेली हो या ना जीती हो, सिर्फ वो ही टाइटल जीत पाई है। अदरवाइज 90% ऑफ द टाइम वही टीम जीतती है जो क्वालिफायर 1 जीतती है, बिकॉज ऑफ कोर्स दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट भाई, टेबल टॉपर्स भी रहे हैं एंड दे वर प्लेइंग गुड। तो हो सकता है आरसीबी फैंस, मतलब I'm not saying anything। खैर आज होने वाला है हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स भाई। इट इज 1 दानव वर्सेस 5 दानव्स। और अगर मेरी प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतने वाली है एंड टॉप परफॉर्मर में मैं वैभव सूर्यवंशी को ही डाल रहा हूँ। तो आई समहाउ नो मैच ये भी बहुत अच्छा हो सकता है, बिकॉज एक साइड पे राजस्थान रॉयल्स है, उनकी बॉलिंग बहुत अच्छा कर रही है, एसआरएच की बैटिंग हम देख चुके कितनी अच्छी है, तो कॉम्पिटिशन विल बी इंसेन एंड एसआरएच की बॉलिंग भी बहुत अच्छा कर सकती है। सो लेट्स सी कौन जाता है क्वालिफायर 2 में जीटी को खेलने। अब आरसीबी तो फाइनल में बैठी हुई है। द टीम टू विन दिस विल प्ले जीटी इन द क्वालिफायर 2। और तुम लोग अपनी प्रेडिक्शन मुझे कमेंट्स बता देना। बाकी इंस्टाग्राम पे आके फॉलो कर लेना, कल बहुत सारी रील्स थी। ड्रीम 11 पे आज भी लाइव आऊंगा, मैच साथ में बैठ के देखेंगे, आ जाना। मेंबर्स ओनली पे वीडियो थोड़ी देर में आ जाएगी, मीम्स वाली, वो भी जाके देख लेना सब। और अगर मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लो ना, 59 रुपीज की है सिर्फ। ज्वाइन का बटन आ रहा होगा, दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय।